हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का समीकरण। दोस्तों, गुड़ के इस शहर में मुंह मीठा करना आसान नहीं होगा। 2019 में संजीव बालियान भाजपा से चुनाव जीते थे और सांसद बने थे। इसके बाद वो एनडीए सरकार में राज्य मंत्री भी बनाए गए। संजीव बालियान इस सीट से लगातार 2 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। 2024 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव को अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन सभी दलों के नेताओं ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। पिछले चुनाव के मुकाबले मुजफ्फरनगर में इस बार स्थिति बेहद जटिल दिखाई दे रही है। दरअसल विधानसभा के चुनाव में भाजपा 6 में से 4 सीटें हार गई थी। 2 सीटें भाजपा ने जीती थी, लेकिन कुछ दिन बाद खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए तो ये सीट भी भाजपा ने गंवा दी थी। अब भाजपा के पास केवल मुजफ्फरनगर सीट ही बची है, जबकि गठबंधन के कब्जे में मुजफ्फरनगर की 5 सीटें हैं। इस लिहाज से लोकसभा के चुनाव में भाजपा के लिए कड़ी चुनौती भी है। जाटलैंड में जाति समीकरणों को पार पाना किसके लिए आसान होगी, वह वक्त ही बताएगा। बहरहाल गुड़ के इस शहर में मुंह मीठा करना भाजपा के लिए आसान दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, अब आते हैं विधानसभा चुनाव 2022 की तरफ। बुढ़ाना विधानसभा सीट, इस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के राजपाल सिंह बालियान वर्तमान विधायक हैं। इन्होंने भाजपा के उमेश मलिक को 28,310 वोटों से पराजित किया था। दोस्तों, अब चलते हैं चरथावल विधानसभा की ओर। 2022 के चुनाव में भाजपा ने सपना कश्यप को उतारा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के पंकज कुमार मलिक 5,334 वोटों से चुनाव जीत गए थे। दोस्तों, अब आते हैं खतौली विधानसभा की तरफ। भाजपा के विक्रम सैनी विधायक बने थे, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी विधायकी चली गई। इसके बाद यहाँ उपचुनाव कराए गए। उपचुनाव में ये सीट भाजपा ने गंवा दी और यहाँ से रालोद के मदन भैया ने चुनाव जीत लिया। दोस्तों, अब आते हैं मीरापुर विधानसभा की तरफ। ये सीट वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल के कब्जे में है। राष्ट्रीय लोकदल के चंदन ने भाजपा प्रत्याशी को हरा दिया था। दोस्तों, अब आते हैं मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट की तरफ। वर्तमान में इस सीट से भाजपा के कपिल देव अग्रवाल विधायक हैं। अब आते हैं पुरकाजी विधानसभा सीट की तरफ। वर्तमान में ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के कब्जे में है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के संजीव बालियान ने राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह को हराकर भाजपा का परचम फहराया था। संजीव बालियान को करीब 5,73,780 वोट मिले थे, जबकि चौधरी अजीत सिंह को 5,67,254 वोटों से संतोष करना पड़ा था। यहाँ तीसरे नंबर पर कोई उम्मीदवार ही नहीं था। तीसरे नंबर पर सीट पर जमकर नोटा का बटन दबाया गया था। नोटा को 5,110 वोट मिले थे। दोस्तों, अब बताते हैं आपको मुजफ्फरनगर का राजनीतिक इतिहास। मुजफ्फरनगर से 1971 में चौधरी चरण सिंह ने अपने जीवन का पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो वामपंथी दल सीपीआई के ठाकुर विजयपाल सिंह से चुनाव हार गए थे। मुजफ्फरनगर सीट से 1989 में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने लोकसभा चुनाव लड़ा था। वह जीतने के बाद बीपी सिंह मंत्रिमंडल में देश के होम मिनिस्टर बने थे। 2009 के चुनावों में राष्ट्रीय लोकदल के दिग्गज नेता व प्रत्याशी अनुराधा चौधरी के पक्ष में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जनसभा करने आए थे, लेकिन अनुराधा चौधरी बहुजन समाज पार्टी के कादिर राणा से चुनाव हार गई थी। पिछले 7 चुनावों में भाजपा 1991, 1996, 1998, 2040 में 4 बार विजयी रही है, जबकि 1999, 2004 और 2009 में लगातार 3 बार भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।